ये 4 क्लासेस आपको आपके पेपर के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सीधा सीधा हेल्प कराने वाली है, ठीक है। तो यू गाइज हैव टू बी वेरी माइंडफुल, जो चीजें मैं तुम्हें पढ़ाने वाली हूं वो सब तुम्हें किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी बेटा आगे एक टॉपिक आएगा, वो तुम कर लेना। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम क्या मुझे नोट्स बनाने हैं, आंचल पूछ रही है। तो आंचल बेटा यस, अगर आप चाहो तो अपनी खुद की लैंग्वेज में नोट बना सकते हो, बट आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर मैं भी आपको जो है वो नोट्स दे दूंगी तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बुक लेनी चाहिए, यस, अभी बुक पर ही मैं बात करने जा रही हूं। मेरा प्रेजेंटर कहां रख दिया मैंने, जेब में। तो भाई आप लोगों के साथ जो टॉपिक्स मैंने आज कवर करने हैं वो नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं। एंड क्योंकि भाई इट इज योर फर्स्ट क्लास, राइट, क्योंकि ये बेटा आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो इसीलिए आई वांट यू गाइस टू फील हैप्पी अबाउट इट एज वेल। हाँ क्यों नहीं, अभी नहीं कर सकती मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अब कहते हैं भाई वेलकम, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए वेलकम है, इट इज द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो ये मेरी साइड से आप लोगों के लिए भाई एक बहुत बड़ा वेलकम है कि भाई आई कांट वेट टू सी यू गाइस शाइन इन माय क्लास। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आप सब लोगों को अपने ड्रीम कॉलेजेस मिले। आई बिलीव कि वाईटी वाली क्लास जस्ट अभी स्टार्ट हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है ना। हाँ बेटा पलक, बन गए स्मार्ट, आप बन गए, आप स्मार्ट, दिखा दिया आपने अपने बारे में, वेरी गुड। अब पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। एंड दिस इज माय बेसिक इंट्रो, ये सब बच्चे जानते ही होंगे, है ना, ये सब बच्चे जानते ही होंगे भाई। ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, और ये रॉकेट रकून आप लोगों को अपनी हर क्लास की स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला है, जहां पर ये आप लोगों को मिलेगा, है ना। एंड ही इज गोइंग टू बी द वन जो आपकी एंट्री करने वाला है। तो भाई इसी के साथ आप सब बच्चों का आपकी अपनी इंग्लिश टीम में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी सीयूईटी के कंप्लीट टॉपिक्स को, ठीक है। हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, फिर से बता देते हैं भाई, आपकी जो बैच वाली क्लास है वो चल रही है, वाईटी वाली आई बिलीव अभी स्टार्ट हुई है। तो जितने भी वाईटी वाले बच्चे हैं आप सब लोगों को हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वाईटी वाली क्लास कुछ 2-4 मिनट लेट स्टार्ट हुई है, मैंने जस्ट अभी एक इंट्रोडक्शन दिया था और मैं बता रही थी कि आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका नाम है नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये आपके पेपर के इसके बाद और प्लस आपकी 3 क्लासेस जो इसके बाद और आएंगी, इन 4 क्लासेस से आपके पेपर में आपको 10 सवाल डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई टोल्ड वाज कि हमारा जो आज 2 अप्रैल है, 10 मई तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, यानी इन 38 डेज में हम लोग हमारी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि टेंटेटिवली आपका जो पेपर है वो 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस बुक के बारे में भी मैं बता देती हूं भाई। तो आप लोगों के लिए जो बच्चे पर्टिकुलरली कॉमर्स सेक्शन से हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने कॉमर्स की स्ट्रीम ली थी बेटा, आप लोगों के लिए कंप्लीट बुक है, हमारी ही बुक है। जो बच्चे बुक के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके बाद विल स्टार्ट विद द सिलेबस, जिसके अंदर बेटा आपको पास्ट ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स, मॉक टेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। 2450 एमसीक्यू से ज्यादा कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए इसमें एमसीक्यूज हैं, जिसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आपको हाँ बेटा शिवानी, जो बातें बता रही हूँ वो तो बता दूं एक बार, फिर पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। जिसमें आपको फ्री ऑनलाइन सीबीटी भी देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस, लेटेस्ट एनटीए सीईटी 2025 का सिलेबस, सॉल्व पेपर्स, 20 मॉक टेस्ट और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये आपको अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। जो बच्चे साइंस से हैं और ह्यूमैनिटीज से हैं, आप लोगों के लिए भी बेटा हमारे पास बुक्स हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जीएटी और इंग्लिश की स्पेसिफिकली ये वाली किताब है, जो आपको अमेजॉन, पीडब्ल्यू स्टोर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी का सिलेबस कवर्ड है। 3200 से ज्यादा सीयूईटी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, चैप्टर इंटीग्रेटेड पीवाईक्यूज और हाई ऑर्डर प्रैक्टिस वैरायटी है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स का कॉम्बो, या फिर बेटा आप ये बुक्स जो है अपना अलग से भी खरीद सकते हैं, ताकि आपकी बुक्स की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। Now, let's start with what we were going to study. चलो अब शुरू करते हैं बेटा हम लोग हमारी पढ़ाई के साथ। एंड वोकैबुलरी जो है बेटा वो मैं आप लोगों को हर क्लास के अंदर एक छोटी सी कॉपी बना लेना। इन एवरी क्लास आई एम गोइंग टू गिव यू सम वर्ड्स, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को दूंगी, जो वर्ड्स आप लोगों को लर्न करने होंगे, अपनी उस डायरी में लिखने होंगे। तो इन अपकमिंग ऑल द क्लासेस यू गाइज विल बी गेटिंग अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव 60 to 70 वर्ड्स, सारे के सारे हाई लेवल वोकैबुलरी होगा, जो आप लोगों को आपके सीयूईटी एग्जाम के टाइम में पढ़ने में हेल्प कर सकता है, ठीक है।
चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता देती हूं कि यस आर्ट्स वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। नाउ लेट्स बिगिन। तो भाई आज की क्लास में जो 2 टॉपिक्स मैं आप लोगों को कराने वाली हूं उनका नाम है नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन्स और प्रोनाउंस। ये आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक पूरा का पूरा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने क्लासेस में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, जिसमें पहली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को आज नाउन्स एंड प्रोनाउंस पढ़ाने वाली हूँ। इवेंचुअली फिर मैं आप लोगों को एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स और आप लोगों के वर्ब्स, ठीक है, प्रोनाउन, आपके प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, वॉइस, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, पैरा जंबल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्लास, ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा आपको आपके अपकमिंग लेक्चर्स में देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, जिसमें वोकैबुलरी की सेपरेट क्लास है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सेपरेट क्लास है, पैरा जंबल्स की सेपरेट क्लास है। ठीक है, तो अभी इवेंचुअली अभी हम जो 4 क्लासेस पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इस टॉपिक में से आप लोगों को एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस पेपर के अंदर और एरर करेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और वो डायरेक्टली इन टॉपिक्स में से आते हैं, या फिर आपको देखने को मिल सकता है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक। ठीक है, या फिर आपको क्या देखने को मिल सकता है, या फिर आपको देखने को मिल सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर पहले 2 टॉपिक जो मैं आप लोगों को कराने वाली हूं वो ये दोनों टॉपिक्स होने वाले हैं। ठीक है नहीं बेटा, रवि ओनली फर्स्ट क्लास, राइट। नाउन्स, प्रोनाउंस। अब सबसे पहली चीज जो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं उसका नाम है नाउन्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो बेटा आप लोगों को आज की क्लास में मैं स्टार्ट करवाने वाली हूं उसका नाम है नाउन्स। अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों से पूछूं, नहीं बेटा, सिर्फ पहली ही क्लास वाईटी पर हो रही है कोमल, ओनली द फर्स्ट क्लास इज हैपनिंग ऑन वाईटी। इसके बाद सारी क्लासेस जो हैं भाई वो आपकी ऐप पर ही चलेंगी। ओनली द फर्स्ट क्लास इज फ्री एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन ऑन वाईटी टुडे। वाईटी पर सिर्फ पहली क्लास है। ठीक है, आगे की क्लासेस नहीं है, आज से पहली क्लास, ओनली द फर्स्ट क्लास इज देयर ऑन वाईटी, बाकी सब क्लासेस ऐप पर चलेंगी। इंग्लिश की क्लासेस को अलग से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो बेटा, बिल्कुल ले सकते हो। लैंग्वेज प्लस जीएटी का बैच अलग से भी है अगर आपको और सब्जेक्ट्स के लिए नहीं चाहिए तो। हाँ जी बच्चे, खुशी बताओ क्या कह रहे हो। हाँ भाई दीपक, बिल्कुल। चलो, हेलो रुद्र, ओके। अब देखो भाई नाउन्स, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि नाउन्स क्या होते हैं तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो व्हाट नाउन्स आर? बता सकते हो तो बहुत आसान सी बात है यार, बचपन से सीखते आ रहे हैं नाउन्स क्या है, 3rd क्लास से सिखाया जा रहा है नाउन्स क्या है। क्या तुम लोग बता सकते हो क्या होते हैं नाउन्स? तो भाई नाउन्स होते हैं आप लोगों का कोई भी नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग, इन चारों चीजों को कहा जाता है नाउन। या फिर अगर आपके पास कोई आइडियाज हो उनको भी आप नाउन्स की कैटेगरी में ही काउंट करते हो। तो बेटा कोई भी आपका नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग जो है वो नाउन में काउंट होता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से नाउन्स के टाइप्स की, जिसके ऊपर पेपर में सवाल नहीं बनता, बट बता देती हूं। आपके पास बेटा नाउन्स होते हैं कौन से? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि मानो मैंने बोला सिटी, जिसको अभी मैं और आगे भागों में, जैसे मैंने बोला कंट्रीज, इसको मैं अभी और डिवाइड कर सकती हूँ। कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, जैसे यूक्रेन हो गया, जैसे चाइना हो गया, जैसे जापान हो गया, अलग अलग, जिसको भी मैं आगे डिवाइड कर सकती हूँ। जैसे मैंने बोला ट्रीज, तो ट्रीज कितनी अलग अलग टाइप्स की है मेरे पास, बैनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, ठीक है, मेरे पास एन नंबर ऑफ ट्रीज हैं, कोई भी ट्री का नाम मैं ले सकती हूँ। फिर आते हैं मेरे पास प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं बेटा? प्रॉपर नाउन्स वो होते हैं जहां पर मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रही होती हूँ। जैसे मान लो यहां पर अगर मैंने बोला ट्री, तो यहां पर मैंने उस ट्री का नाम बोल दिया। जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकली बोल दिया भाई कौन सा ट्री, मैंगो ट्री, तो मैंने आपको ट्री का एक प्रॉपर नाम दे दिया, कौन सा, कि भाई मैंगो ट्री है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास एक नाउन आते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, एक नाउन्स कौन से होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से होते हैं भाई? जैसे मैंने अभी यहां पर ये वर्ड लिखा है ना, आइडियाज, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही हिस्सा है। ये वो नाउन्स हैं जिनको तुम सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना तो देख सकते हो और ना ही इन्हें टच कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूं फ्रीडम,
तो तुम फ्रीडम को बेटा सिर्फ महसूस कर सकते हो, फ्रीडम को तुम देख नहीं सकते, फ्रीडम को तुम फिजिकली टच नहीं कर सकते, है ना। यासीर बच्चे अभी बस स्टार्टिंग ही है। यस, आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो आपकी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं बच्चे। वोकैबुलरी साक्षी मैं तैयार करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। कोई भी फीलिंग हो तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उल्टा होता है बेटा कॉन्क्रीट नाउन्स, ठीक है। वैसे तो पेपर में नहीं आते ये, बट फिर भी आप लोगों को एक बेसिक थोड़ा सा वार्म अप बता रही हूं कि क्या क्या नाउन्स होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जिनको तुम देख भी सकते हो, जिनको तुम टच भी कर सकते हो और जो तुम्हें महसूस भी हो जाते हैं, फिजिकली यू कैन फील देम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया टेबल, इसको तुम देख भी सकते हो, तुम टच भी कर सकते हो, तुम इसे फील भी कर सकते हो, जैसे यस। और अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं जैसे सैडनेस, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ब्रदरहुड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं तुम्हारा लाफ्टर, ये सारे के सारे, क्यूटनेस, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये सारे के सारे आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक होते हैं आपके कलेक्टिव नाउन्स। अब ये कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं भाई, कलेक्टिव नाउन्स वो वाले नाउन्स होते हैं जहां पर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं ग्रुप के बारे में। और इसके ऊपर बेटा पेपर के अंदर स्पेशली आप लोगों को एरर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आप लोगों को एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे उन्होंने मान लो आपको लेके, जैसे मैंने अभी पीछे ये क्वेश्चन कराया, अगर मैं बोलती हूं, अगर आपका जैसे मैंने बोला शिप, जैसे शिप का फ्लीट होता है, तो आप लोगों के अगर मैं पूछूं यहां पर तो म्यूजिशियंस का क्या होगा। ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में जिसमें आपको वो लोग दे देंगे कलेक्टिव नाउन्स के अंदर एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन, सॉरी। जैसे उन्होंने बोला शिप का अगर फ्लीट होता है तो म्यूजिशियंस का क्या होगा, और उसमें आपको वो 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। हाउ इज टेबल अ कॉन्क्रीट नाउन, बेटा टेबल इज अ कॉन्क्रीट नाउन त्विषा बिकॉज यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील इट, आप उसको टच और फील कर सकते हो। यस, मटीरियल नाउन बेसिकली वो नाउन होगा जिसमें आप मटीरियल को थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हो। कॉयर, यस। म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस का कॉयर नहीं होता है बेटा, सिंगर्स का कॉयर होता है, सिंगर्स का कॉयर होता है। जो गाने वाले लोग होते हैं ना, गाने वाले, नॉट बजाने वाले, जो सिंगर्स होते हैं ना बेटा, सिंगर्स का कॉयर होता है। यस, म्यूजिशियंस का बैंड होता है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ऑर्केस्ट्रा ऑफ म्यूजिशियंस। यस, आप बैंड के साथ जा सकते हो। देयर इज अनदर वर्ड यू कैन से कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट कह रही हूं, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा भी कर सकते हो। फ्लीट, ये बेटा ग्रुप होता है, ठीक है, शिप के ग्रुप को आप फ्लीट बोलते हो, फ्लीट ऑफ शिप। बिल्कुल वैसे ही बैंड, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को कलेक्टिव नाउन्स के अंदर 100% देखने को मिल सकते हैं। अभी मैंने अभी कल ही एक पेपर कराया था, आई वाज डूइंग सम अदर थिंग, उसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन था। नॉट शीप बेटा, शीप नहीं, शिप। मैं आपकी जो वो शिप को, नाव, नाव के ग्रुप की बात कर रही हूँ, ये वाली जो शिप होती है, ये वाली शिप, ये वाली शिप के बारे में ही बात कर रही हूं मैं। हाँ, ऑर्केस्ट्रा भी लिख सकते हो, यस, ऑर्केस्ट्रा भी लिख सकते हो। और अगर शीप्स की मैं बात करूं, जो तुम ये वाली शीप कह रहे हो बेटा, तो इसका तो हर्ड होता है, उसका हर्ड होता है। तो कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर आपको ऐसे एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इमेजिन करो कि अगर आपको इतना भी पता है तो तुम सीधा सीधा +5 ले जाओगे अगर तुम्हें ये क्वेश्चन भी आता होगा, और तुम्हें कुछ लॉजिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एनालॉजी फॉर्म करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कलेक्टिव नाउन्स के अलावा आप लोगों के पास होते हैं बच्चे आखिरी एक जो मुझे बताने वाला है, जिस पर आपको रूल्स देखने को मैं भी कराऊंगी, काउंटेबल बेटा, और आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन्स। इनके ऊपर भी आप लोगों को पेपर में सीधा एरर वाले क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखवाई हैं, ठीक है, भले ही कॉमन एंड कॉन्क्रीट के बीच का डिफरेंस बेटा, कॉन्क्रीट जो है ना वो स्पेसिफिकली एब्स्ट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है। एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। और कॉमन का मतलब है जिसके अंदर आपके सारे नाउन्स आ जाते हैं, जिनको भी आप सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। यस, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन।
फ्लॉक बेटा बर्ड्स का होता है, फ्लॉक बर्ड्स का होता है, फ्लीट शिप का होता है, और हर्ड शीप का होता है। नहीं, लिटरेचर नहीं आती बेटा नविनेश, लिटरेचर नहीं आती। एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग के बारे में बात करता है, और अनकाउंटेबल वो चीजों के बारे में बात करता है जिसको आप गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट उसका एक सब कैटेगरी होता है, मतलब ऑब्वियसली आप फीलिंग्स को भी काउंट नहीं कर सकते। तो अनकाउंटेबल की छतरी के अंदर बेटा आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, ये उसका एक पार्ट है। लेकिन अनकाउंटेबल, जैसे मान लो मैं राइस बोल दूं, आप चावल को भी नहीं गिन सकते, आप इसे मेजर कर सकते हो। वुल्फ्स का पैक होता है बेटा, पैक। ट्रूप बेटा सोल्जर्स का होता है, ट्रूप सोल्जर्स का होता है, ठीक है, ट्रूप सोल्जर्स का होता है। अब मैं तुम्हें क्या कराने वाली हूं, मैं तुम्हें कुछ रूल्स कराने वाली हूं, ठीक है, हम लोग कुछ रूल्स करेंगे, और उन रूल्स के ऊपर बेस्ड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगी, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कौन सा नाउन एग्जैक्टली क्या होता है वो यहाँ पर आप एक बार आफ्टर द क्लास पढ़ सकते हैं। कॉमन, कॉन्क्रीट मैंने आप लोगों को वर्बली बता दिया है, बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से तो वहां पर आपके पास पूरी लिस्ट रहेगी, आप एक बार उसको देख सकते हैं। पूछो भाई प्रेरणा क्या क्वेश्चन है। आरसी मैं समझा दूंगी, आरसी मैं समझा दूंगी, आरसी की जिस दिन क्लास होगी उस दिन आरसी के बारे में समझा दूंगी। काउंटेबल बेटा जिनको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल वो जिनको आप गिन नहीं सकते, जो आपकी गिनती में नहीं आते। अब अभी काउंटेबल एंड काउंटेबल का रूल आएगा ना, फिर समझाती हूं। अब जैसे ये कुछ वर्ड्स देखो, अब नाउ फोकस ऑन दिस, एक बार इस पे थोड़ा सा फोकस करो, तुम्हें समझ में आएगा। यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको तुम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि सीनरी, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, जिसमें फर्नीचर बड़ा जरूरी है, इसमें रिपीटेडली आता है, फ्यूल, राइस, ग्राम, इशू, बेडिंग, रिपेयर, न्यूज, मिसचीफ, पोएट्री, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, क्लासिक, एथिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स और गैलोज। ये जितने भी वर्ड हैं, भले ही इसके लास्ट में एस लगा हो, भले ही इसके लास्ट के अंदर एस ना लगा हो, हाँ बेटा जितना मैं करा रही हूं दैट विल बी इनफ, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ब जो हैं ये सब सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। अब कैसे, जैसे यहां पर सिंपल सेंटेंस देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग। यहां पर उन्होंने आपको सेंटेंस क्या दिया, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एन्चांटिंग, लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि भाई ये वाले वर्ड्स अगर हैं तो इनको आप सिंगुलर मानोगे, और अगर इनको सिंगुलर मानोगे तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। बेडिंग बेटा मतलब गद्दे, बहुत सारे गद्दे, ठीक है। अब यहां पर वर्ड लिखा है सीनरी और यहां पर वर्ड दे दिया आर, ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर ये वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही उठाने वाले हैं। सो इन दैट केस यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो आर नहीं होगा, जो करेक्शन होगी वो यहां पर इज की हो सकती है। पेपर में ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, या तो वो क्या करेंगे तुम्हें सेंटेंस तोड़कर दे देंगे और बताएंगे बताओ ए बी सी डी में से किस में गलती है, ठीक है, या फिर हाँ यू विल गेट दी स्लाइड्स वालिया, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा कि बताओ एक वर्ड यहां पे गलत है, उस गलत वर्ड की जगह आप करेक्टली क्या लिखोगे। दूसरा, ही हैज गिवन एडवाइसेस, यहां पर दिया है ही हैज गिवन एडवाइसेस, तो भाई एडवाइसेस तो कोई वर्ड ही नहीं होता, एडवाइस होता है सीधा वर्ड। तो यहां पर जो गलती है वो ये है कि अगर ये वर्ड सिंगुलर है तो भाई उसे सिंगुलर ही रहने दोगे तुम, उसको प्लूरल भी नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट मेक दिस वर्ड इवन प्लूरल, लाइक लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, ओके, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखा है। एन्चांटिंग का मतलब होता है बेटा जो चीज तुम्हें बहुत पसंद है, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच, ठीक है। वी डोंट से रिपेयर्स, कहाँ लिखा है वर्ड यहाँ पे, रिपेयर, ओके।
नहीं, यहाँ पर बेटा रिपेयर्स, वो वेरियस रिपेयर्स होता है, वो वर्ड ही अलग हो जाता है। रिपेयर्स का मतलब है बहुत सारी करेक्शंस करना। यहाँ पर रिपेयर इज यूज, रिपेयर इज होता है, रिपेयर आर नहीं होता ना कभी भी। रिपेयर्स हो सकता है, वो एक वर्ब की तरह यूज होता है वहां पर, ठीक है, कर बहुत सारी करेक्शंस के लिए। अब यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आपको बताना है कि इसके अंदर गलती कहां पर है। अब यहाँ पर है द इशू आर दैट वी आर लेट फॉर द मीटिंग। भाई सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग मीटिंग के लिए लेट हो गए। तुम्हें यहाँ पर पहला काम क्या करना होगा, यस तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे ये वर्ड्स। सबसे पहले तुम देखोगे कि यहाँ पर भाई इशू अगर एक सिंगल वर्ड है इशू, तो यहाँ पर आर नहीं लगेगा, यहाँ पर आर की जगह लगेगा इज। यानी तुम्हारी जो गलती निकली वो किस में निकली, वो ऑप्शन नंबर ए में निकली। पेपर के अंदर तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तुम्हें ए को चूज करना है अगर से डिटेक्शन कह रहे हैं, और अगर करेक्शन भी करने को कहेंगे तो तुम वहां पर आर की जगह इज लिख दोगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैम क्या इश्यूज हो सकता है, इश्यूज तो नहीं, ये वर्ड नहीं लिख सकते आप। जब तक मैनी नहीं लगाओगे, मैनी इश्यूज, तब तक आप इशू वर्ड को सिंगुलर ही छोड़ोगे। आर का करेक्शन हो जाएगा इज, ठीक है। अभी एक रूल और कराकर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। अब जैसे ये वाला रूल देखो, नाउ वी हैव गैलोज, बेटा बड़े बड़े लैंड एरियाज को कहा जाता है, ठीक है। मैम डजंट ग्राम, नो, वो ग्राम बेटा यहाँ पर इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एज द वर्ड एज ग्राम्स वाला नहीं है, ये मेजरमेंट वाला नहीं है, ये ग्रेन वाला ग्राम है, ये ग्रेन वाला ग्राम है बेटा। जो आपका चने का दाना होता है ना, ये चने वाला ग्राम है, GRAM ग्राम, ठीक है। ये वो ग्राम्स वाला मेजरमेंट वाला नहीं है, ठीक है। कौन पूछ रहा था, आर्यन, आई होप इट्स क्लियर नाउ। गैलोज बेटा बहुत बड़े बड़े लैंड्स होते हैं। फ्रेजल वर्ब नहीं लिखा बेटा, वो वर्ब्स में कराऊंगी प्रेरणा, वो वर्ब्स में कराऊंगी, ठीक है। दूसरा देखो, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ नाउन्स होते हैं बेटा जो सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, जो हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, देखने में, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, जो हमें देखने में सिंगुलर लगते हैं, ठीक है, हमें ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये नाउन सिंगुलर है, बट एक्चुअली में ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। जैसे कि वर्ड हो गए कैटल, कैटल जिसमें जो आपकी गाय भैंस बकरियां होती हैं। जेंट्री, जो आप लोगों के जेंटल फोक होते हैं, जो काफी सभ्य लोग होते हैं, ठीक है। वर्मिन, ये वर्मी कंपोस्ट वाला जो आप लोगों का वर्म होता है, दैट्स कॉल्ड वर्मिन। पीजेंट्री, जितने भी पीजेंट्स हैं सबको पीजेंट्री बुलाया जाता है। आर्टिलरी, आर्मी का वो वाला हिस्सा जहां पर बेटा वो लोग गन्स और एम्युनिशंस का यूज करते हैं। पीपल यानी लोग। क्लर्जी, जो आप लोगों के जैसे आपके 3 सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं यूरोप में, उसमें से जो एक लेवल ऑफ एक क्लास होती है उन्हें क्लर्जी कहा जाता है। कंपनी और पुलिस, ये वर्ड आपको देखने में लगेंगे जैसे कि सिंगुलर हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कि मानो सिंगुलर हैं, बट आपको याद रखना है कि ये सारे वर्ड सिर्फ देखने में सिंगुलर हैं, इनमें से कोई भी सिंगुलर नहीं है, ये सब प्लूरल है। जैसे यहाँ पर लिखा है द कैटल इज ग्रेजिंग। अब पहली बारी में मुझे देखकर लगेगा कि यार बिल्कुल ठीक बात तो लिखी है, इसमें गलत क्या है, द कैटल इज ग्रेजिंग, बिल्कुल सही बात है, बट नहीं, यहां पर कैटल इज ग्रेजिंग गलत है, कैटल आर ग्रेजिंग होना चाहिए, ठीक है। कैटल इज ग्रेजिंग नहीं होगा बेटा, कैटल आर ग्रेजिंग होगा। जेंट्री का मतलब होता है बेटा जेंटलमैन, जितने भी आपके जेंटल फोक होते हैं ना, वो उन्हें जेंट्री कहा जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड यार, ये बात करके किसी से आवाज बंद करवा दो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग। ठीक है, दूसरा, पुलिस हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन। ये एक ऐसी गलती है पुलिस वाली, ये इतना कॉमन मिस्टेक है बेटा कि इसे हम सब लोग करते हैं, ठीक है। ये इतनी कॉमन मिस्टेक है कि इसको हम सब लोग करते हैं कि हम लोग पुलिस को सिंगुलर मान लेते हैं, बट नहीं, तुम्हें याद रखना है कि पुलिस कभी भी सिंगुलर नहीं होता। पुलिस को बेटा हम लोग हमेशा प्लूरल के फॉर्म में लेकर चलेंगे। यस, वी कैन ऑल्सो से दैट पुलिस इज अ प्लूरल वर्ड। अब देखो पुलिस, अभी आऊंगी ना, अभी वापस एक इस पे कलेक्टिव नाउन का रूल आता है, हमें वापस ये वर्ड पुलिस तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे पुलिस आर होता है क्योंकि पुलिस का मतलब यहाँ पर ऑल द मेंबर्स को रेफर किया जाता है, जितने भी लोग हैं डिपार्टमेंट में उन सबको रेफर किया जाता है एज पुलिस। तो पुलिस हैज नहीं, पुलिस हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन।
तो ये पुलिस वाले केस पे अक्सर हम लोग गलती करते हैं जो हमें पता होनी चाहिए है। कोई नहीं, फिर मैं बोल दो यार, बहुत शोर हो रहा है। हाँ, पुलिस मैन सिंगुलर हो सकता है। ओके, अब ये वाला देखो, अब ये वाला सेंटेंस बताना। ये NE का मतलब नो एरर होता है, ठीक है। इफ पुलिस मैन हो बेटा, फिर तो सिंगुलर लगाएंगे। पुलिस मैन हो तो सिंगुलर लगेगा। डाई हार्ड मतलब बहुत एक्सट्रीम में दीवाना। हैज हैव कैसे पता लगेगा, अभी उस पे आऊंगी, वो वाले रूल पे ना, फिर बताती हूँ। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें देखकर समझना पड़ेगा कि वहां पर सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा। जैसे यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्मिन इज गुड फॉर द क्रॉप्स। अब वर्मिन यहां पर वो वर्मी कंपोस्टिंग वाला जो वर्मिन है ना, उसकी बात हो रही है। वो जो कीड़े मकोड़े, कीड़े नहीं, वो जो वर्म्स होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर अब देखो, वर्मिन देखने में सिंगुलर है, लेकिन ये इज नहीं होगा भाई, यहां पर हो जाएगा आर। तो गलती हमारी कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में। और करेक्शन क्या है हमारी, करेक्शन है हमारी आर, ठीक है। तो वर्मिन आर यहां पर आंसर में होना चाहिए। पोल्स अभी करा रही हूं। तीसरा रूल, तीसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स लिखे हों, ठीक है। तीसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास ये वाले जो हैं रूल्स लिखे हों, ठीक है। ट्राउजर्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, मीजल्स, गुड्स, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। जैसे जो भी हमारे साधु लोग आते हैं जिनको हम लोग भिक्षा देते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्म्स। प्रीमाइसिस द एरिया, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनाल्स एंड शटल्स। ये जितने भी वर्ड्स यहां पर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये वाले वर्ड्स जो हैं ये दिखने में भी प्लूरल हैं और ये लेते भी प्लूरल वर्ब को हैं, ठीक है। ये दिखने में भी प्लूरल है बेटा और ये लेते भी प्लूरल वर्ब को ही है, ठीक है। पोल करा रही हूं, पोल्स कराऊंगी। मीजल्स भी, यस मीजल्स भी। ये ऐसे और रूल है जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आगे हो जाएंगे। अब जैसे यहां पर आपको दिया गया है, वेयर इज माई ट्राउजर्स। अब ये देखो, ट्राउजर्स दे दिया तुम्हें और उसके बाद भी यहां पूछ रहे हैं इज लगाकर, तो नहीं। यहां पर क्या होगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। यहां पर आप लोग क्या अनाल्स क्या होते हैं बेटा, अनाल्स होते हैं आप लोगों के रिकॉर्ड्स, आपके अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। और आपके शटल्स होते हैं मूवेबल थिंग्स, मूवेबल प्रॉपर्टीज, वो चीजें जिनको आप मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, ठीक है। अब देखो, स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम, नहीं, स्पेक्टिकल्स आर अ कॉस्टली आइटम। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कहती हूं द सिजर्स डैश लॉस्ट, और यहां पर मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया इज और आर, ठीक है। इधर पोल दे रही हूं, ठीक है, इधर पोल दे रही हूं, फटाफट से बताना। द सिजर्स डैश लॉस्ट, ऑप्शन में दे दिया मैंने इज और आर, बताओ क्या लगाओगे। वाईटी पर भी करा रही हूँ बेटा अनुज, अभी तो आज तो करा रही हूँ। मीनिंग ही नहीं पता रहता सिमरन, कराऊंगी ना मीनिंग तुम्हें अभी मैं रूट वर्ड्स बता दूंगी जिससे तुम लोग इजीली कर पाओगे। यस, तो यहां पर द सिजर्स डैश लॉस्ट, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, आई बिलीव तुम लोग कर पाओगे। यस तो हमारा जो आंसर यहां पर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा द सिजर्स आर लॉस्ट। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। लेट्स सी कितने परसेंट बच्चों ने यहां पर हमें करेक्ट आंसर दिया है। द सिजर्स आर लॉस्ट। चल भाई जल्दी चल। वी हैव 88% बच्चे। वी हैव ऋतिक, सातुरो, मनकशा। ओ हाय मनकशा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो एक और रूल करा रही हूं, ठीक है। अभी एक और रूल करा रही हूं, ये वाले वर्ड्स, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं और ये रूल इंपॉर्टेंट है, ये रूल भी इंपॉर्टेंट है और इसके अगले वाला जो रूल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले ये वाला रूल देखते हैं भाई। देखो ऐसे कुछ, हाँ पैंट्स भी लिख लो बेटा, वो तो मैं पता ही है, पैंट्स भी आ जाएंगे, ऐसे तो बाइनोक्यूलर्स भी आ जाएंगे।
सॉरी। अब ये देखो, अब यहां पर वो कहते हैं देयर आर सम नाउन्स, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज की लेंथ, किसी भी चीज का मेजर, कोई भी मनी, कोई भी वेट या कोई भी नंबर। ठीक है, जब ये जो भी चीजें, स्पेसिफिकली ये वर्ड देख लो, जैसे फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, ईयर, 100, 1000 और मिलियन, अगर इनसे पहले इफ दे आर प्रिसीडेड बाय, यानी अगर इन वर्ड से पहले कोई न्यूमेरल लिखा है, कोई नंबर लिखा है, तो आप इनका फॉर्म चेंज नहीं करोगे। अब इस बात को सिंपल भाषा में समझने के लिए क्या होगा, जैसे कि मानो मैंने बोला इट इज अच्छा, ये वाला तो एग्जांपल लिखा हुआ है, ये वाला देखो, इट इज अ 5 मुझे क्या दे दिया, एक न्यूमेरल दे दिया, उसके आगे लिखा है ईयर्स, इट्स अ 5 इयर्स डिग्री कोर्स। अगर स्पेसिफिकली ये वाले वर्ड लिखे हों, जैसे फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, हेड, येलो, 100, 1000 और मिलियन, तो ऐसे केस के पहले अगर इनके पहले कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 5, तो आप इसको 5 ईयर बोलोगे, 5 ईयर्स नहीं कर सकते। ठीक है, आई हैव 7 डजन ऑफ शूज नहीं, आई हैव 7 डजन ऑफ शूज। ठीक है, आई हैव 1 मिलियन रुपी, है ना, आई हैव 1 मिलियन रुपीज ऐसे लिखोगे, आई हैव 1 मिलियंस नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं है कि मिलियंस वर्ड गलत है, ऐसा नहीं है कि मिलियंस वर्ड आप लिख नहीं सकते, लेकिन अगर इससे पहले कोई नंबर लिखा हुआ है तो इनके आगे आप एस नहीं लगा सकते। जैसे 100,000 बोलते हैं हम लोग, है ना, 100,000 बोलते हैं, 100,000 तो नहीं बोलते, राइट। हेयर, हेयर, हेयर बेटा, हेयर, इट इज नॉट हेयर्स, हेयर्स कोई वर्ड नहीं होता, हेयर्स कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं हेयर्स आर फॉलिंग, मान लो तुम्हें कहीं पे ऐसा कोई सेंटेंस देखने को मिल जाए तो ये गलत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने सेंटेंस देखा माई हेयर्स आर फॉलिंग, बाई हेयर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो आई हैव मिलियन फॉलोअर्स, चलेगा, मिलियन फॉलोअर्स का मतलब 1 मिलियन ही होता है फिर, है ना। 5 मंथ, मंथ्स वर्ड बेटा यहां पर लिखा ही नहीं है ना, मंथ्स यहां पर लिखा ही नहीं है तो 5 मंथ्स चल सकता है, वो चल सकता है, मंथ वर्ड यहां लिखा ही नहीं है। ईयर्स हो सकता है, इट हैज बीन ईयर्स सिंस वी आर टुगेदर एंड इट हैज बीन 10 ईयर दैट वी आर टुगेदर, तो जहां पे नंबर लग जाएगा। अब यहां पर देखो माई हेयर्स, ये तो वर्ड ही गलत है, सिंपल वर्ड है हेयर, माई हेयर आर फॉलिंग, खत्म, माई हेयर आर फॉलिंग, डजन क्यों, 7 पेयर, पेयर कर दो यार, 7 पेयर ऑफ शूज कर दो, डजन यहाँ पर उन्होंने बस सेंटेंस को बनाने के लिए लिख दिया, तुम शूज की जगह पर यहाँ पर चलो बनानास लिख दो, अब हो जाएगा आई हैव 7 डजन ऑफ बनानास, अब तो ठीक है, अब चलेगा। नहीं नहीं बच्चे, आदित्य तबियत बिल्कुल ठीक है। अब एक बारी यहां तक बताओ क्या सब कुछ क्लियर है, अब एक बारी बता दो क्या यहां तक क्लियर है। मैम अगर नंबर वर्ड्स में हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा संचित, अगर वो नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 नंबर वर्ड में लिखा हुआ है ना, लेकिन फिर भी वहां पर हमने उसको ईयर्स को ईयर तो कर ही दिया। वाई नॉट हेयर्स बेटा, क्योंकि हेयर्स जैसा कोई शब्द ही नहीं होता यार, हेयर होता है हेयर, हेयर, हेयर ओनली, हेयर, हेयर तक ही रहता है, हेयर्स नहीं होता कोई भी शब्द। ठीक है, अब वो वाला रूल जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी, द रूल दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कलेक्टिव नाउन वाला रूल, और ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जहां पर आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा जहां पर सब बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, अब 8 पोल्स करा रही हूँ, ये देखो इसके बाद सारे पोल्स ही हैं, ये सारे पोल्स ही हैं इसके बाद तुम्हारे लिए, बहुत सारे पोल्स है, बहुत सारे पोल्स के बाद जाकर प्रोनाउंस शुरू हो रहा है, बट मैं इतने सारे पोल्स नहीं कराऊंगी बिकॉज मुझे प्रोनाउंस भी कराने हैं अभी। आई विल लीव सम क्वेश्चंस फॉर यू गाइस टू सॉल्व आफ्टर द क्लास। चलो चलो इसको मैं तुम्हें अपने हिसाब से समझाती हूँ।
देखो, देर आर सम वर्ड्स, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जूरी, एक आप लोगों के पास है टीम, ठीक है। ये दो स्पेसिफिकली वर्ड्स ऐसे हैं जिनको इनके मीनिंग के हिसाब से, ठीक है, जिनको यहां पर आप एज पर मीनिंग, ठीक है, एज पर मीनिंग, और पुलिस भी, ठीक है, जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, एज पर मीनिंग आप बेटा इन्हें सिंगुलर भी मान सकते हो और आप इन्हें प्लूरल भी मान सकते हो। इसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर लो पुलिस, और एक वर्ड और ऐड कर लो ऑडियंस, ठीक है। ये चार वर्ड्स स्पेसिफिकली, ये चार वर्ड जो आपके पेपर के अंदर आते हैं, जूरी, टीम, पुलिस और ऑडियंस, इनके मीनिंग के हिसाब से आप इनका मीनिंग सिंगुलर भी मान सकते हो और प्लूरल भी मान सकते हो। अब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑप्शन दिया, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पर आपको सेंटेंस दिया, द जूरी हैज गिवन इट्स, बेटा 10 मंथ्स, मंथ्स प्लूरल होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर जूरी का मतलब क्या है, जूरी का मतलब यहां पर बेटा ग्रुप ऑफ जजेस से है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ जजेस से है। तो द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन। तो जैसे यहां पर आपको लिखकर दिया हुआ है द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो यहां पर जूरी जो है बेटा वो कैसे यूज किया जा रहा है, वो एक ग्रुप ऑफ जजेस के रूप में यूज किया जा रहा है। आप इसे कैसे यूज कर रहे हो, आप इसे ग्रुप ऑफ जजेस के यूज उसमें यूज कर रहे हो कि भाई ये ग्रुप ऑफ जजेस ने मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन दिया है, सब लोगों ने मिलकर एक डिसीजन दिया है। मान लो अगर मैं आपको ये सेम सेंटेंस ऐसे लिखकर दे दूं, द जूरी were divided in their opinion। मान लो मैंने आप लोगों को इसकी जगह पर ये वाला सेंटेंस लिखकर दिया, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब इस वाले केस के अंदर ये जो ज्यूरी है ये अगेन अ ग्रुप ऑफ जजेस है, ठीक है, यहां पर अगेन ये ग्रुप ऑफ जजेस है, बट यहां पर मैंने क्या वर्ड पढ़ा, यहां पर मैंने वर्ड पढ़ा डिवाइडेड, यानी सबका अपना इंडिविजुअल ओपिनियन है ना। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर आते आते सबका अपना एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो गया, सबका अपना अलग अलग ओपिनियन हो गया। तो जहां पर मैं बात करती हूं कलेक्टिवली कि भाई वो लोग काम कलेक्टिवली कर रहे हैं, वहां पर मैं सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लगाऊंगी, है ना, वहां पर वो सिंगुलर के रूप में चलेगा। बट ऐसे केस के अंदर जहां पर वो डिवाइड हो गए, जहां पर वो अलग अलग हो गए, वहां पर मैं प्लूरल वर्ब का यूज कर सकती हूं, वहां पर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो यस, यहां पर ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस का यूजेज कैसा है, इन वर्ड्स का यूजेज कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूं, तुम लोग मुझे करके दिखाना। चलो भाई, यहाँ पर अपन सब एक कॉन्सर्ट में पहुंच गए हैं, जहां पर अभी हमारे करण औजला जो है वो करने वाले हैं, अपना परफॉर्म करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर बोला द ऑडियंस डैश एक्साइटेड फॉर औजलास परफॉर्मेंस, और ऑप्शन दे दिया मैंने आपको वॉज और वर। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि यहां पर तुम लोग क्या लगाओगे आंसर में। वर क्यों होगा वर क्यों होगा भाई, सब लोग ही तो एक्साइटेड थे, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट में कोई कमी थोड़ी थी लोगों के। वर क्यों होगा बेटा, सिंपल ही तो है, सब लोग ही तो एक्साइटेड होंगे, एवरीवन, ये तो कलेक्टिव एक्शन है।
तो वॉज हो जाएगा। क्लियर क्लियर, सब लोग कलेक्टिवली वो चीज कर रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 64% बच्चे। तो वी हैव तस्नीम, वी हैव सौम्या, स्नेहा, कृतिका एंड ध्रुवराज, कृष और हर्षवर्धन। 10 के ऊपर अभी भी नहीं आते ना। तो ये तस्मीन, सौम्या और स्नेहल, वेरी गुड। चलो अब तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं जो तुम्हें मुझे सॉल्व करके देने हैं। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें कोई हिंट नहीं दूंगी, मैं तुम्हें सीधा पोल दूंगी। ठीक है, हम सीधा पोल करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोनाउंस की तरफ। ठीक है, अब यहां पर देखो पहला सवाल दिया गया है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर्स नाउ। अब तुम्हें खुद देखना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या आंसर लगेगा। सवाल दिया गया है, द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीकवुड फर्नीचर्स ऑफ डच डिजाइन, या देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। हाँ, मैक्सिमम आंसर्स यही हैं, बट अच्छा प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बच्चे भूमि देखो, वहां पर ऑडियंस मतलब जितने भी लोग उस स्टेडियम में होंगे वो सारे के सारे औजला की परफॉर्मेंस के लिए काफी एक्साइटेड थे। तो यहाँ पर ऑडियंस जो है वो कलेक्टिव वे में यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा सेंटेंस बोलूं कि जो लोग थे कुछ खुश थे कुछ नाखुश थे परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ सम पीपल इन द ऑडियंस डैश हैप्पी विद द परफॉर्मेंस व्हाइल सम वर नॉट। तो कुछ लोग खुश थे और कुछ ऑडियंस में से खुश नहीं थे। तो अगर कुछ ऐसा मेंशन होता कि जहां पर हमने ऑडियंस को डिवाइड कर दिया कि कुछ खुश हैं कुछ नाखुश हैं, ऐसे केस के अंदर वहां पर वर लग जाता। बट यहां पर मैंने लिखा पूरी की पूरी ऑडियंस ही एक्साइटेड थी, तो ये एक कलेक्टिव नाउन हो गया जहां पर हमने इज लगा दिया। अब देखो मैंने बताया था ये जो वर्ड्स हैं इन्हें आप प्लूरल कर ही नहीं सकते। यहां पर वर्ड दिया हुआ है फर्नीचर्स, तो यहां पर जो गलती है बेटा वो फर्नीचर्स में है। करेक्ट वर्ड यहां पर फर्नीचर लगना चाहिए। तो गलती ऑप्शन नंबर सी में है। 30% बच्चों ने सही आंसर दिया है हमें। वी हैव मनकशा, सौम्या एंड युवराज। अब जिन बच्चों ने गलती करी है ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें सबसे पहला रूल जब सिखाया था उसमें मैंने बताया था कि जो फर्नीचर वर्ड है, और उसको मैंने स्पेशली मार्क भी किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज देखो द आइटम्स आई लाइक द मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स, बिल्कुल ठीक है, एंड द टीकवुड फर्नीचर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फर्नीचर्स? यहां पर फर्नीचर है बेटा, फर्नीचर वर्ड जो है आपको उसको देखना है। और ये रहा 1 वाला सेंटेंस, ये रहा 2 वाला पार्ट, और ये रहा 3 वाला पार्ट, और ये रहा 4 वाला पार्ट। तो अब आई थिंक आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा कि कैसे आप लोगों को शो करना है अपने क्वेश्चन को। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये वाला छोड़ दो, चलो ये बताओ। हाँ, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी। तो यहां पर मैं तुम्हें बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, यहां पर एक वर्ड की मिस्टेक है। ठीक है, यहां पर मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ कि यहां पर एक वर्ड की मिस्टेक है। अगर आप वो वर्ड की मिस्टेक पहचान कर मुझे सही वर्ड बता देते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं बच्चे निकेतन, ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। गलती है ऑप्शन नंबर बी वाले वर्ड में, और ये वर्ड बहुत कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। सराउंडिंग वर्ड बेटा होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग कोई वर्ड नहीं होता, सराउंडिंग्स वर्ड होता है। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी। तो गलती यहां पर ऑप्शन नंबर बी में है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही किया। 51। वी हैव सातुरो, एलेक्स एंड वी हैव तस्नीम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्रोनाउंस की ओर बढ़ जाएंगे। चलो, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, क्वेश्चन दिया है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। ध्यान से देखो, मैं तुम्हें वापस से बता देती हूं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड नो एरर इज नंबर 4। अब सोच के लगाना आंसर। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल he carried all his luggages himself।
पोल कैसे अटेम्प्ट करूं? बेटा आप लोगों की स्क्रीन के ना टॉप पर यहां पे एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, यहां पर क्या बना हुआ है? एक बॉक्स बना हुआ है। जब भी पोल शुरू हो जाएगा ना, आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पोल जो है वो ब्लिंक करेगा। उस पर आप क्लिक करके पोल अपने क्वेश्चन के करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं, ऐप वाले बच्चे। और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो लोग तो डायरेक्टली आंसर लिख देंगे चैट बॉक्स में, तो आंसर माना जाएगा। He carried all his luggages. अब गलती कहाँ आ रही है बेटा? ये वाले वर्ड में, लगेजेस वर्ड में। There is no word such as लगेजेस, वर्ड होता है बेटा लगेज। तो हमारी गलती निकल के आई है ऑप्शन नंबर सी में। दिस टाइम वेरी गुड, वी हैव 78% बच्चे, वी हैव सातुरो, वी हैव ऋतिक एंड वी हैव रहमत गाबा। बहुत बढ़िया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग हमारे प्रोनाउंस के टॉपिक के साथ। यू हैव अदर क्वेश्चंस आल्सो जिनको आप देख सकते हो आफ्टर द क्लास इज डन। ये पूरी की पूरी पीपीटी आप लोगों के पास जो है इसको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर मेरे लिखे हुए नोट्स भी होंगे, तो आप लोग इजीली इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब जो प्रोनाउंस है, देयर इज वन मोर थिंग विच आई विश टू टेल यू गाइज ऑन प्रोनाउंस, अरे सॉरी, रिगार्डिंग प्रोनाउंस, वेरी सॉरी। प्रोनाउंस का जो टॉपिक है बेटा, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टॉपिक। ठीक है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक जिसको अगर मैं अभी पढ़ाऊंगी, ठीक है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, और बेटा अगर मैं इसको अभी पढ़ाऊंगी तो इट विल टेक मी वेरी 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 इजीली अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर। बहुत प्यार से ये 1.5 घंटे का टॉपिक है। ठीक है, ये 1.5 घंटे का टॉपिक है। तो इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स इजी आई एम डिवाइडिंग दिस टॉपिक इन 2 क्लासेस। ठीक है, ये जो टॉपिक है बेटा इसको मैं 2 क्लासेस में डिवाइड कर रही हूं। तो जो प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो प्रोनाउंस का इंट्रो है प्लस जो इसके बेसिक्स हैं, जो इसके बेसिक के रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को आज कराऊंगी। और जो अगली क्लास होगी बेटा उसके अंदर मैं इसको आपके तो इसके टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट को कराऊंगी। ठीक है, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है, 1.5 घंटे का, और इसमें से सवाल बनते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये टॉपिक आप लोगों को डिटेल में अच्छे से समझ में आए। तो इस टॉपिक को मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रही हूं, आधा मैं आज कराऊंगी और आधा मैं बाद में कराऊंगी। यस, इट इज डिफिकल्ट, और इतने सारे रूल्स एक बारी में दे दूंगी ना तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें स्टार्ट करा रही हूं प्रोनाउंस, बट बिफोर आई स्टार्ट विद प्रोनाउंस एक बारी मैं तुम लोगों के ना डाउट्स देख लेना चाहती हूँ कि तुम लोगों को क्या डाउट्स आ रहे हैं। तो जो बच्चे हैं प्लीज एक बारी मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स बताइए, ताकि इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं आपके प्रोनाउंस को, आपके डाउट्स मेरे साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, एक्सप्लेन अगेन, क्या समझाना है वापस समझा देते हैं सबको। ओ भाई साहब, ओके, यहां पर जो वर्ड है बेटा सराउंडिंग, सराउंडिंग वर्ड जो है इसको आप हमेशा एस के साथ ही लिखते हो। तो सराउंडिंग वर्ड जो है इसके लास्ट में हमेशा एस आता ही आता है। तो द वर्ड इज सराउंडिंग्स, लेकिन यहां पर उसके स्पेलिंग का एरर है, सराउंडिंग लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर दो, क्या एक्सप्लेन करना है? अच्छा, ये वाले वर्ड्स बेटा मैंने बताया था कि यूजेज के हिसाब से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो आपको वो सिंगुलर लगेंगे, और कभी कभी उनका जो मीनिंग होता है बेटा वो प्लूरल में भी चला जाता है, तो उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस आपको देखना है कि आप सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल बनाओगे। ठीक है मैम, टीम वॉज डिवाइडेड इंटू CSK एंड MI, ये सही होगा। द टीम वर डिवाइडेड हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि अब आपने डिवाइड ही कर दिया है उसको 2 पार्ट्स के अंदर। द टीम मेंबर्स वर डिवाइडेड हो जाएगा, द टीम वर डिवाइडेड हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारी एक टीम थी, एक ग्रुप के लोग थे, अब तुम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिए, तो वॉज नहीं आएगा, वर हो जाएगा। द टीम वर डिवाइडेड इंटू CSK एंड MI। अविरल, फ्लॉक किसका कलेक्टिव नाउन होता है बेटा? फ्लॉक होता है तुम्हारे बर्ड्स का। फ्लॉक बेटा बर्ड्स का होता है। जुरिस्डिक्शन क्या होता है? जुरिस्डिक्शन होता है, अच्छा बेटा, जुरिस्डिक्शन होता है बेसिकली एक पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है द एरिया दैट यू कंट्रोल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दिल्ली कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हमारे यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है। I am 5 years old and I am 5 year old. I am 5 year old. This one, second वाला 5 year old. Artist का मतलब होता है बेटा anything that is difficult. It's been 5 years. As a sentence गलत है. Yes, it's been 5 years. It has been 5 years. 5 years वो चल सकता है, वो चल सकता है, बिकॉज यहाँ पर वो सेंटेंस का मीनिंग है, आप ये बता रहे हो कि 5 साल से ऊपर हो चुका है। माई हेयर इज फॉलिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटा जनरली हेयर को हम प्लूरल ही मान के चलते हैं, सिंगल बाल नहीं होता ना कुछ भी। मतलब सिंगल बाल का क्या कर लोगे तुम सर में?
तो हेयर को प्लूरल ही माना जाता है। माई हेयर आर फॉलिंग, ऑटो करेक्ट करके आर को इज कर दे रहा है ऑटो करेक्ट। माई हेयर इज फॉलिंग क्यों नहीं होता, माई हेयर आर फॉलिंग, तो कीबोर्ड का ऑटो करेक्ट ही आर को इज कर दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता बेटा। हेयर आर ही होता है क्योंकि सिंगल हेयर का कोई लॉजिक नहीं बनता है। 5 वीक होगा या 5 वीक्स, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में तुम्हें वहां पर वीक वर्ड दिया गया है नहीं दिया गया। जितना मुझे पता है वीक वर्ड भी नहीं एडेड है। मैम 4 days, यस बेटा डेज तो करेक्ट है। मैम इफ वी राइट ओनली 5 years, हाँ सिर्फ 5 years ऐसे लिख दोगे तो वो ठीक है। बट अगर आप कोई कोर्स की बात कर रहे हो, कोई डिग्री की बात कर रहे हो, कोई टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, तो मीजल्स इज अ डिजीज। यस मीजल्स इज अ डिजीज। हाँ तो मीजल्स भले ही, वही तो मैं बता रही हूँ, मीजल्स देखने में बेटा मीजल्स आर होता है, मीजल्स इज नहीं होता। सिंगुलर होता है मीजल्स, मीजल्स इज होता है। वैष्णवी, हाँ मीजल सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। एनार्स का मतलब होता है बेटा अवार्ड्स। कैटल के साथ आर क्यों, जो रूल है बेटा वो रूल है। आई हैव सम इश्यूज विद द क्लाइंट, प्लीज टेल मी द करेक्ट सेंटेंस। सम लगा दिया ना बेटा आपने, उससे पहले आपने सम लगा दिया इश्यूज से पहले, तो सम वर्ड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ चलता है, आपने उससे पहले सम लगा दिया। फर्नीचर के आइटम्स में भी तो गलती है, मतलब नहीं, आइटम्स में कैसे गलती हो सकती है बेटा, आइटम्स कैसे गलत हो सकता है। माई हेयर इज फॉलिंग होता है, हाँ तो बट आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड हेयर्स। मैं हेयर नहीं कह रही, मैं हेयर्स कह रही हूँ, हेयर्स। जैसे कि एक बच्चा पूछ रहा था कि भाई ये जो वर्ड है हेयर्स क्या ये सही है, तो मैं कह रही हूँ नहीं, हेयर्स कोई शब्द नहीं होता भाई, हेयर्स जैसा कोई शब्द नहीं होता। हाँ अगर फोर्थ रूल में न्यूमेरल हो, बच्चे मीनू मेरे को एक बार ऐसे बताओगे कि मुझे रूल नंबर से याद नहीं है, आप मुझे बताओगे क्या रूल है तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है, फॉलिंग आउट, हेयर इज फॉलिंग आउट नहीं बच्चे, बाल गिर रहे हैं, फॉलिंग बस। माई हेयर इज फॉलिंग, वैसे माई हेयर इज फॉलिंग भी सेंस नहीं बनाता, बट ठीक है। हेयर फॉल वर्ड आ सकता है, हेयर इज फॉलिंग तो गिर रहे हैं, सुनने में उतना सही नहीं लगता। चलो करें, प्रोनाउंस स्टार्ट करें। दे सकते हो मोहित, बट देन आपको रूल्स पता होने जरूरी हैं। ये देखो एक बच्चा पूछ रहा है वीक्स या वीक, देखो भाई यहां पर ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बेटा, यहां पर ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो स्पेसिफिकली जो एस वाला रूल है वो इन्हीं के साथ चलेगा और किसी के साथ नहीं। यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है मैम डेज करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। मंथ्स करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। वीक्स करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि भाई यहां पर जो वर्ड नहीं लिखा हुआ उसको भी अगर हम काउंट करें तो वो गलत हो जाएगा। हेयर अनकाउंटेबल है बेटा, हेयर इज अनकाउंटेबल। हाँ फोड़ा ना, पर पढ़ तो लो। लगेजेस, यार एक बच्चा पूछ रहा है लगेजेस क्यों नहीं होगा, ये देख लो बेटा, ये रूल लिखा हुआ है यहां पर, ये रूल लिखा हुआ है इधर, ये देखो पहला ही रूल करा दिया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये वो वाले वर्ड्स हैं जिनको ना तो आप प्लूरल बना सकते हो और ना इनका आप प्लूरल लेके जा सकते हो। फर्नीचर, लगेजेस भी लगेज भी लिखा है यहां पर कहीं पे, नहीं लिखा, लगे हो नहीं सकता, लिखा होगा यार, क्योंकि यहां पर एक और वर्ड ऐड कर लो लगेज, यहां पर इस रूल में एक और वर्ड ऐड कर लो लगेज, बिकॉज लगेज का भी सिंगुलर ही रहता है, लगेज का भी लगेजेस नहीं हो सकता। और जहां तक रही बेटा आपके बाल की बात, जहां तक रही आपके हेयर की बात, हेयर एक प्लूरल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जनरली सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। एक और ऐसा सिंगुलर वाला, हाँ ये देखो, ये देखो ये वाला क्वेश्चन और ये हेयर वाला क्वेश्चन, जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं याद रख लेना,
जितने भी बेटा आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको हेयर वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो रहा है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं मोस्टली। वो बच्चे का जो डाउट था वो हेयर्स का डाउट था, जब मैंने उसको हेयर्स पे करेक्ट किया था, ये नहीं बोला था कि इसके साथ तुम आर लगा दो, उसने हेयर्स करके आर कर दिया था। ठीक है, अब यहां पर इस क्वेश्चन के साथ तुम्हें यह चीज याद हो जाएगी, जैसे यहां पर दिया हुआ है, अ फ्यू टाइल्स ऑन द स्काई लैब वर द ओनली इक्विपमेंट्स दैट फेल टू परफॉर्म वेल इन आउटर स्पेस। यहां पर स्पेसिफिकली एक वर्ड है, ठीक है, यहां पर स्पेसिफिकली एक वर्ड है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स जो है बेटा ये वर्ड गलत हो जाता है क्योंकि ये वर्ड है इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट। और याद रखना ये एक अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में काउंट होता है। अब ये क्यों होता है, ये है ही अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर। इक्विपमेंट्स को चेंज करके इक्विपमेंट करना है, क्योंकि इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है, और एक अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो कई जो बच्चा कह रहा था कि मैम हम हेयर्स क्यों नहीं कर सकते, तो वो नहीं चलता बेटा, हेयर्स नहीं होता। फ्यू ग्रे हेयर, हाँ वो हो सकता है, फ्यू लगा दिया ना तुमने वहां पर। फिनोमिनन एंड फिनोमिना, बेटा सिंगल चीज को फिनोमिनन कहते हैं और प्लूरल को फिनोमिना कहते हैं। चलो अब शुरू करते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का बेसिक समझा रही हूं आज, नॉट गोइंग इन मच डिटेल, बेसिक करते हैं, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे अगली क्लास में। 5 डेज। चलो अब आज समझते हैं प्रोनाउंस के बेसिक्स क्या होते हैं। भाई देखो प्रोनाउंस होते क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। प्रोनाउंस वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस के अंदर रिप्लेस करते हैं किसको, जो रिप्लेस करते हैं हमारे नाउन को, ठीक है। प्रोनाउंस कौन से वर्ड्स होते हैं भाई, प्रोनाउंस वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस के अंदर हमारे नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं राम इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, राम स्टडीज इन क्लास 10th, ठीक है, राम गोज टू केवी स्कूल, ठीक है, राम इज अ स्टूडियस बॉय। अब यहां पर मैंने क्या किया, मैं बार बार यहां पर एक ही वर्ड जो है, हाँ हो गई, रिपीट कर रही हूं। जैसे राम, वापस से राम, इधर भी राम और इधर भी राम। तो होता क्या है, जब हम लोग एक ही वर्ड, हम लोग एक पूरे के पूरे पैराग्राफ में एक ही वर्ड को बार बार जब रिपीट कर देते हैं बेटा, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही मोनोटनस हो जाता है। अब बच्चे कहेंगे मोनोटनस, मोनोटनस का मतलब होता है बेटा बोरिंग, है ना। तो हमारे सेंटेंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए एंड किसी भी वर्ड की रेपिटेशन को रोकने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं, और हिंदी में बेटा हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो बच्चे को हिंदी में थोड़ा सा करना है तो याद रखना, इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिर्फ पहली बार हमने हमारे सेंटेंस को नाउन से इंट्रोड्यूस करा, और उसके बाद में जितनी भी जगह पर हमारे पास सेंटेंस में जो भी नाउन लिखा है उसको रिप्लेस करके जो वर्ड हम डालेंगे वो क्या है भाई, वो नाउन का प्रो वर्जन है, ठीक है। वो नाउन का क्या है भाई, वो नाउन का प्रो वर्जन है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया बेटा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया प्रोनाउन, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि यहां पर आपके सामने हैं, क्योंकि अब आप देख लो 10 तो टाइप है यहां पर, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, रेसिप्रोकल, यूनिवर्सल और प्रोनाउंस डिनोटिंग नंबर्स एंड अमाउंट। और इन 9 टाइप के ऊपर आपको 9 अलग अलग रूल्स जो हैं बेटा वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है, इसीलिए मैं इसको तोड़ रही हूं, डिवाइड कर रही हूं इन 2 पार्ट्स। अब सबसे पहली चीज जो मुझे तुम्हें आज की क्लास में सिखानी है वो है पर्सनल प्रोनाउंस, बेसिक प्रोनाउंस, और उसके 2 रूल्स, सिंपल, बस उतना ही करेंगे आज। देखो अब यहां पर तुम ये समझ लो, अब मैं तुम्हें एक सेंटेंस और लिख कर देती हूं और तुम्हें उसमें गलती दिखेगी, ठीक है,
कोई नहीं बेटा देवांश, इट्स ओके, एटलीस्ट यू गॉट टू लर्न अ न्यू वर्ड। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने, इससे इजी तो संस्कृति, हाँ बेटा दीपेश, अंडरस्टैंडेबल। यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखे, हिम इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई लाइक शी ड्रेस। अब यहां पर 9 रूल नहीं बेटा, रूल्स तो 9 से ज्यादा है, रूल्स 9 से ज्यादा है, टाइप्स है वो सिर्फ। हिम इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, यहां पर हमने क्या लिखा, यहां पर हम लोगों ने लिखा हिम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब बताओ यहां पर कि क्या हिम ठीक है, नहीं ठीक, क्योंकि यहां पर है। अब मैं बोलूंगी भाई ये तो प्रोनाउन है, अब मैं बोलती हूँ कि भाई ये तो प्रोनाउन है, इसमें क्या गलत है, प्रोनाउन ही तो लिखना था, मैं तो प्रोनाउन ही लिख दिया, बट नहीं, हमारे पास कौन से प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर लगेंगे वो अलग होते हैं, और कौन से प्रोनाउंस बेटा यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की जगह पर लगेंगे वो अलग होते हैं। तो यहां से मैं तुम्हें सबसे पहले प्रोनाउन की बेसिक कैटेगरीज बताने वाली हूं, जो तुम्हें चीजों को समझने में हेल्प करेंगी। याद रखना, जब भी आप प्रोनाउंस के बारे में बात करते हो तो आपके पास दो तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बच्चों सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जिन्हें कहा जाता है बेटा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, आपके पास क्या होते हैं बच्चे, बताओ मीनू क्या डाउट है आपका। आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं और होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस बेटा जो सब्जेक्ट की जगह पर लगे, जैसे मैं कहूं ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये रिप्लेस किसको करते हैं बेटा, ये रिप्लेस करते हैं आपके सेंटेंस के अंदर आपके सब्जेक्ट को। ठीक है, वाइल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हाँ हिज भी आ सकता है, आई लाइक हिज ड्रेस, हाँ लो यार हिज कर दो, बात तो एक ही है, वहां फीमेल का प्रोनाउन था इसलिए मैंने हर किया उसको। अब तुम लोग लड़के की ड्रेस पसंद कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नो वरीज टू इट। ये रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बेटा, जो रिप्लेस करते हैं जनरली आपके सेंटेंस के अंदर आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे मैं कहूं हिम, जैसे मैं कहूं हर, जैसे मैं कहूं अस, जैसे मैं कहूं देम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब ये जो दो टाइप के प्रोनाउंस होते हैं बच्चों, इनको हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पर सब्जेक्टिव जो है वो आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप उसे नॉमिनेटिव केस के नाम से सीखेंगे। किस नाम से सीखेंगे, नॉमिनेटिव केस के नाम से सीखेंगे। और जहां पर भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा वहां पर मैं आप लोगों को एक्यूजेटिव केस इसको बोलूंगी। ठीक है, तो जब तुम अब थोड़ा सा सीखोगे चीजों को तो तुम्हें याद रखना है, जहां पर भी मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूं वहां पर नहीं, सब्जेक्ट का मतलब बेटा कर्ता, एक्शन को करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ द एक्शन। ये सब्जेक्ट हमारे विषय वाले नहीं है, कर्ता वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं बच्चों उन्हें मैं क्या बोलूंगी, नॉमिनेटिव केस, और जिनको मैं बोलूंगी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस उनको बोलूंगी एक्यूजेटिव केस। तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि मैं नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव ना बोल के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोल लूं, बट तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जस्ट इन केस वो तुम्हें अगर ऐसा सवाल दे सकते हैं, आइडेंटिफाई नॉमिनेटिव प्रोनाउन, तो तुम लोगों की भैया एकदम तोते उड़ जाएंगे कि ये क्या सवाल दे दिया। मानो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हें एक सेंटेंस लिख कर दिया, आइडेंटिफाई नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ठीक है, बस इतना सा केस लिख कर दे दिया और तुम हो जाओगे कंफ्यूज कि भाई क्या लिख दिया, ये क्या खतरनाक चीज है, ये तो हमें समझ नहीं आ रही। और पता है सवाल क्या देंगे, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बस ये सेंटेंस लिख कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा सेंटेंस लिख कर देंगे तुम्हें। ठीक है, और तुमसे पूछ लेंगे कि बताओ भाई इसके अंदर तुम क्या लगाओगे, बस इतना सा लिखेंगे, आइडेंटिफाई नॉमिनेटिव प्रोनाउन, और तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, भाई नॉमिनेटिव केस क्या होता है भाई, ओ का हो गया, हमें तो आता ही नहीं।
आर आ सकता है, हाँ आ सकता है। बेटा मैं हैंडसम नहीं, मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हैंडसम लड़कों के लिए यूज होता है। बहुत सही। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो तुम्हें हो सकता है ये इजी वर्ड की जगह ये भारी शब्द दे दे और तुम्हारा हो जाए दिमाग खराब। तो यहां पर ही है तुम्हारा, बस इतना सा काम था, ही आइडेंटिफाई करना था। बट देन यू नो, यू नेवर नो, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, एनटीए वाले हैं भाई, पेपर का क्या लेवल बनाते हैं पता नहीं। राइट तो ये हो गई सबसे पहली बेसिक चीज कि आपके प्रोनाउंस दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब एक रूल है, अब एक रूल है 2 3 1 1 2 3। ठीक है, एक रूल है 2 3 1 और एक रूल है 1 2 3। अब आप कहेंगे 2 3 1 1 2 3 क्या है? 2 3 1 1 2 3 को समझने के लिए एक बारी पर्सनल प्रोनाउंस देखते हैं। ठीक है, एक बारी क्या करते हैं, 1 2 3 और 2 3 1 समझने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस देखते हैं, बस इसके बाद फ्री कर दूंगी। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन यानी मैं खुद, यानी तुम लोग खुद, है ना। फर्स्ट पर्सन कौन होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन यानी हम खुद। जैसे कि मैंने बोला, अब देखो यहां पर पोजेसिव केस पर अभी मैं पोजेसिव प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगी ना तब बात करूंगी। ठीक है, पोजेसिव पे जब मैं पोजेसिव पढ़ाऊंगी ना तब बात करूंगी, अभी सिर्फ नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के दो केस देखना। नॉमिनेटिव में जब मैं मतलब सब्जेक्टिव केस में आए और ऑब्जेक्टिव केस में मी का यूज होता है सिंगुलर में, प्लूरल में वी और अस का यूज होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूं आप लोगों के उसके बारे में, क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन के बारे में, तो सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में यू, और एक्यूजेटिव में भी अगर सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में यू ही यूज होता है। थर्ड पर्सन, अगर लड़के की बात हो रही है तो ही या ही होगा आपका उसमें नॉमिनेटिव में, और हिम हो जाएगा आपका एक्यूजेटिव में, यानी ही हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, ही इज माय फ्रेंड एंड आई गेव माय लंच बॉक्स टू हिम, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। लड़की है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग करोगे शी से, लेकिन अगर एंड कर रहे हो तो हर में करोगे। अगर प्लूरल की बात करूं और अगर न्यूटर जेंडर है, यानी कोई जेंडर आपको मेंशन्ड नहीं है, इट, और इसका जो आपका एक्यूजेटिव होगा वो भी इट। प्लूरल की बात की जाए तो आपका सब्जेक्टिव केस होता है दे और आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। बस अब आ जाती हूं 1 2 3 और 3 2 1 रूल के ऊपर। अब बात समझो होता क्या है। अगर तुम्हारे सेंटेंस के अंदर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी पॉजिटिव थिंग, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव थिंग के बारे में बात कर रहे हो, कोई भी नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आपके सेंटेंस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है बेटा, द अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, किसकी? जो अरेंजमेंट होती है किसकी बेटा? पर्सनल प्रोनाउंस की, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी 2 3 1 के केस के अंदर। किस केस के अंदर? 2 3 1 केस के अंदर। अब कैसे? जैसे कि मैं लिख कर दूं, यू, हरी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। जैसे मैंने एक सिंपल सेंटेंस तुम लोगों को यहां पर लिख कर दिया, यू यानी सेकंड पर्सन, हरी यानी थर्ड पर्सन, आई यानी फर्स्ट पर्सन, आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये सेंटेंस जो है बेटा, क्योंकि ये सेंटेंस आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल सीक्वेंस में लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, यहां पर मैं कोई नॉर्मल चीज के बारे में बता रही हूं, मैं बस एक आप लोगों का व्हाट इज दैट कॉल्ड, अफर्मेटिव स्टेटमेंट यहां पर क्योंकि बेटा मैं दे रही हूं, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट यहां पर मैं दे रही हूं, तो यहां पर जो मेरी सीक्वेंस होगी पर्सनल प्रोनाउंस की वो 2 3 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर तुम मेरे को बताना कि क्या ये सेंटेंस सही है। देखो, you, I and him should go to a movie tonight.
क्यों बेटा समीक्षा, बेड से क्यों कूदना है तुम्हें? ये बेसिक नहीं है बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। ये क्या नो नो, क्या हो गया नो नो? बताओ क्या है, नो किस बात के लिए लिख रहे हो? मैंने क्या पूछ लिया? अच्छा मैंने क्या ये पूछा था, क्या ये सेंटेंस सही है? मैं खुद पूछ के भूल जाती हूँ मैंने क्या बोला था। करेक्शन बताना जरा, फिर करेक्शन बताना है इसका, फिर इसका करेक्शन बता दो जरा। इसमें दो गलतियां हैं, नहीं करेक्ट तो नहीं है, ये सेंटेंस है तो गलत, और इसमें दो गलतियां हैं। ये 213 हो गया और इसमें दो गलतियां हैं। बताना है इसका करेक्शन क्या होगा, इसका करेक्शन बता दो मुझे एक बार। है अच्छा दो गलतियां हैं। चलो पहली सीक्वेंस तो कहती है कि भाई इसको मैं यू हिम एंड आई कर दूंगी। क्या ये अभी भी सही है? क्या ये अभी भी सही है? हाँ यहाँ पे मुझे वैष्णवी का सही आंसर देखने को मिल रहा है। वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड। मुझे वैष्णवी का सही आंसर देखने को मिल रहा है, बट क्या ये अभी भी सही है? ओ भाई अभी सिखाया 2 मिनट पहले। भाई साहब, भाई साहब और प्यारी प्यारी बहनों, अभी एक छोटी सी चीज सिखाई है कि प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाओ ना, सब्जेक्ट की जगह पर क्यों लगा रखा है? यहां पर हिम नहीं होगा भाई साहब और बहनों, ही होगा। बोल भी रही हूं दो गलतियां हैं। बताओ, गांव बचाते बचाते शहर जला दिया। यस, यू ही एंड आई। यू ही एंड आई। हिम नहीं आएगा बेटा, हिम कैसे आ सकता है? यू ही एंड आई ऑब्जेक्ट है ना, सॉरी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो लगा दो क्यूटीज। चलो हाँ हाँ बताओ बच्चे, सौम्या क्या डाउट है? क्लियर इट आउट फॉर यू। चलो लास्ट चीज 1 2 3। मान लो कि तुम कोई नेगेटिव सेंटेंस दे रहे हो, सिंपल भाषा में मान लो तुमने कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया, तुमने कोई मिस्टेक बताई अपनी, तो भाई हम थोड़े दयावान बन जाएंगे और अपना नाम सबसे आगे ले आएंगे, यानी आई यू एंड मान लो सोनम कैन नॉट बी फ्रेंड्स। मान लो बेटा अगर सेंटेंस नेगेटिव है, सेकंड, बट सेकंड का मतलब, सेकंड मतलब जैसे मैं फर्स्ट हो गई, जिससे मैं बात कर रही हूं वो सेकंड पर्सन होता है, यू। ठीक है, दो मिस्टेक्स थी, हाँ दो मिस्टेक्स थी बेटा सिमरन, सिमरन। यू सॉरी आई यू एंड सोनम कैन नॉट बी फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं बन सकते। हाँ सोनम, एनी सोनम गाइस, एनी सोनम, एनी सोनम, इट कैन बी एनी सोनम। ओके नाउ लेट मी गिव यू अ सेंटेंस, तुम बताओगे इसमें क्या गलती है। दिस इज द लास्ट सेंटेंस वी आर डूइंग फॉर द डे। लो लास्ट सेंटेंस, दे यू एंड आई शुड नॉट टॉक अबाउट द मीटिंग। हाँ भाई मैं लिख तो दूं फिर हट जाऊंगी। मैं नहीं करती बेटा सोनम को हेट, आई हैव नो हेट फॉर एनी सोनम गाइज, ऑल द सोनम्स आई एम गुड फॉर ऑल ऑफ यू, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ऑल द सोनम्स एवरीथिंग इज गुड,
हाँ, I, you and they होगा। यहाँ पर शुड नॉट है, नेगेटिव दे दिया, तो सीक्वेंस मेरा I, you और they का होना चाहिए, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। चलो क्लियर, यहां तक एक बार सब बच्चे मुझे बता दो क्या बेसिक क्लियर है, क्योंकि इसके बाद जब अगली क्लास लूंगी तो उसमें और बहुत सारे रूल्स करवाऊंगी, तो प्रिपेयर होकर आना ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। आई, यू एंड दे होगा, वेरी गुड। अब नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जितने रूल्स मैंने बताए हैं बेटा उनको एक बार रिवाइज द रूल्स, ठीक है, रिवाइज द रूल्स। नंबर 1, नंबर 2 क्या करोगे, मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, मेंशन योर डाउट्स, अगर आपको कोई बहुत सीरियस डाउट्स है तो आप उसको इन कमेंट जो है वो लिख सकते हो, ताकि मैं आपका कमेंट सेक्शन से आपका डाउट पिक करके या तो अगली क्लास में या डायरेक्टली उसी कमेंट के नीचे आपको खुद से पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी, ताकि आप अपने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन तुम्हें डायरेक्टली मिल जाए। नंबर 3, भाई अपनी कृपया करके एक वो कैब की कॉपी बना लो यार, एक वो कैब की नोटबुक बना लो, जिसमें मैं तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स देने वाली हूँ, जिसमें से पहले कुछ वर्ड्स मैं तुम्हें आज देके जा रही हूँ, विच यू गाइस हैव टू लर्न। नंबर 1 जो शब्द हम लर्न करेंगे वो हम तुम लोगों को मैंने बता ही दिया था, वो था मोनोटोनस। सबसे पहला शब्द बेटा जो मैंने तुम लोगों को आज के लिए दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हाँ आई अंडरस्टैंड, बट हो जाएगा, तुम्हें चिंता मत करो, एक एक करके जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मीनिंग मैंने तुम लोगों को बता दिया था, इस वर्ड का मतलब है बोरिंग। दूसरा वर्ड मैं दे रही हूं, तुम लोग बताना कि तुम में से कोई क्या इस वर्ड का मीनिंग पहचान सकता है। बहुत कंफ्यूजिंग है। अब मोनोटोनस तो हो गया बोरिंग, ठीक है। दूसरा वर्ड पॉजिटिव हुआ तो यू, दे एंड आई, हाँ यस। दूसरा वर्ड बेटा यहां पर मैंने लिखा है जीनिथ, दूसरा वर्ड है जीनिथ, जीनिथ, बताओ जीनिथ का मतलब क्या होता है, जीनिथ, यस, जीनिथ का मतलब होता है बिल्कुल पीक, बिल्कुल पीक या बिल्कुल टॉप लेवल, ठीक है, एट द टॉप। एक्सट्रीमली पीक पे, द हाईएस्ट पॉइंट पॉसिबल, यस। अब अगला वर्ड जो मैंने आपको दिया है वो है अभौर, 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 टू अभौर समथिंग, अभौर, जैसे अभौर नहीं होता, बस ऐसा अभौर। अभौर का क्या मीनिंग हो सकता है, हाउ मेनी वर्ड्स आई विल बी गिविंग बेटा, आई विल बी गिविंग 5 to 7 वर्ड्स ईच क्लास, रूट वर्ड्स भी करा दूंगी, यस। अभौर का मतलब होता है कुछ भी चीज जिसको तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली या तो डिसलाइक करते हो, या फिर कोई भी चीज जिसको तुम बहुत ज्यादा हेट करते हो, बस अभौर नहीं, दूर रहो, हेट, यस, टू हेट समथिंग वेरी मच, वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करना किसी चीज से, यस, हेट। अगला वर्ड है तुम्हारे पास प्री वैरिकेट, अगला वर्ड है प्री वैरिकेट, प्री वैरिकेट, प्री वैरिकेट, प्री वैरिकेट का मतलब होता है कि मतलब कुछ ऐसे बात करना जैसे आप सामने वाले को ट्रुथ से डेविएट कर रहे हो, मतलब उसको उस बात से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहे हो, टू डेविएट या टू हाइड समथिंग, टू हाइड समथिंग या फिर डेविएट फ्रॉम ट्रुथ, या टू डेविएट फ्रॉम द ट्रुथ, मतलब कि सामने कुछ ऐसी बात कर दो कि सामने वाला सच्चाई से थोड़ा सा दूर हो जाए, मतलब भटकाना, सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो भटकाने को, सामने वाले को जब हम भटकाते हैं ना अपनी बातों से, उसे कहते हैं टू प्री वैरिकेट, टू अवॉइड आंसरिंग, टू हाइड समथिंग, टू डिफ्लेक्ट, टू डेविएट फ्रॉम व्हाट यू आर, हाँ एग्जैक्टली, बात घुमाना हिंदी में, सामने वाले को कुछ ऐसा बोलना जिससे वो भटक जाए सच्चाई से। न्यूमेरल अगर प्रिसीड ना हो तो प्लूरल वर्ब यूज करना है, हाँ बच्चे, हाँ मीनू, यस यस यस।
ऑस्टेंटेशियस, लास्ट वर्ड है ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस। मैन्युपुलेट करना नहीं कह सकते एग्जैक्टली थोड़ा सा सामने वाले को सच से भटकाना कह सकते हैं, मतलब कुछ छुपाना, डेलिबरेटली जान के कोई बात ना बताना। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशियस, शो ऑफ करना, बहुत ऐसा दिखाना अपने आप को कि भाई तुम तो बहुत ही अमीर हो, ठीक है, शो ऑफ। यहाँ बहुत ही डिस्प्ले, डिस्प्ले वाला बिहेवियर जो होता है ना, वैनिटी वर्ड एक यूज करते हैं हम इसके लिए, ठीक है, मतलब दिखावा करना, सामने वाले को दिखाना कि ओ मेरे पास तो इतना गोल्ड है, ओ मेरे पास तो इतना पैसा है, ओ मैं तो इतनी अमीर हूँ, मतलब ओ मैं तो ऐसी, ओ मैं तो वैसी। प्रिटेंशियस होना, यस, बहुत प्रिटेंशियस होना, बहुत दिखावा करना कि भाई मेरे पास ही सब कुछ है, भाई बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला, शो ऑफ करना, एग्जैक्टली दिखावटी बंदा, यस, दैट इज ऑस्टेंटेशियस, शोई, काफी शो ऑफ करने वाला, ठीक है। It is called ostentatious. It is prevaricate. It is abhor, zenith और monotonous. ठीक है, फ्लेक्स करना, ठीक है, सिंपल भाषा में। Yes. So these were the 5 words that we learned today. एंड यहाँ पर आकर मैंने होमवर्क दे दिया है, रिवाइज द रूल्स, मेंशन द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड वोकैब की नोटबुक बना लो। और ये आज के पहले 5 वर्ड्स थे। अब इसके बाद बेटा जो मेरी क्लास तुम्हारे साथ आने वाली है, मैं लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ। इसके बाद जो क्लास आएगी बच्चों, उस क्लास के अंदर हम लोग क्या कवर करेंगे, उस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा आगे का टॉपिक जो कि होने वाला है प्रोनाउंस का, राइट। तो भाई नंबर 1 पे आज हमारे पास थी एकता यादव, वेरी गुड। नंबर 2 पे हमारे पास थी भाई था एक्चुअली पार्थ भट्ट। नंबर 3 पे भी है खुशी यादव। 4 पे भी है विभोर। 5 पे तनुजा। 6 पे प्रदीप। 7 पे अवंतिका। 8 पे यंग। 9th पे यंग या यंग। 9th पे भी है रिया। 10th पे भी है प्रज्ञा। बहुत बढ़िया, एंड सब बच्चे 5 और 5 वाले थे, तो वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम लोग हमारी आज की इस क्लास को खत्म करेंगे और मिलेंगे आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। हाँ, जैसे मेरा झुमका फ्लेक्स मैं ऑस्टेंटेशियस नहीं थी आज। चलो, तो भाई आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सब बच्चों का आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। इन केस अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो गाइस, तो प्लीज 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 मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को दे सकूं। दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। कॉल चैंगनोई, नीचे ही उतर रही हूँ बस। तो मंदिर के बाहर ही खड़ा हूं। अरे यार, बिल्कुल वहीं हो क्या? क्या हुआ? आ रही हूँ, वॉक करके आना पड़ेगा ना, इसलिए आ रही हूँ। मंदिर आपके जो इसके बाहर ही है। हाँ हाँ, आ रही हूँ, वहीं आ रही हूँ।